क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के ओडिशा राज्य के रतनगिरी क्षेत्र में क्या रोमांचक खोज हो सकती है? हाल ही में इस जगह पर कुछ बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक खोजें की गई हैं, जो न सिर्फ इस क्षेत्र के इतिहास को उजागर करती हैं, बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्यों से भी पर्दा उठाती हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं रतनगिरी की पहाड़ियों में की गई एक ऐसी रोमांचक और महत्वपूर्ण खोज के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। रतनगिरी ओडिशा का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हाल ही में यहां पर पुरातत्वविदों ने 3 महीने तक खुदाई की और कुछ ऐसी चीजें खोजी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। इन खोजों ने रतनगिरी के ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा दिया है। खुदाई में बुद्ध के 3 विशाल सिर, कुछ प्राचीन शिलालेख, एक बौद्ध पूजा स्थल और 1200 साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियां मिली। और तो और एक मंदिर परिसर और एक पत्थर का हाथी भी मिला। यह सब बताता है कि रतनगिरी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि यह खुदाई रतनगिरी में पिछले 63 सालों में पहली बार की गई है? यह खुदाई हमें उस समय के बौद्ध धर्म के प्रभाव और यहां की सांस्कृतिक धरोहर को समझने का एक शानदार मौका देती है। खुदाई के दौरान मिली बुद्ध की एक विशेष प्रतिमा का सिर 1.5 मीटर ऊंचा था, जो अब तक के मिले बौद्ध सिरों से काफी अलग और संरक्षित अवस्था में था। यह खोज यह साफ करती है कि रतनगिरी बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यह जगह उस समय के बौद्ध धर्म के प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रही थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये खोजें रतनगिरी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती हैं, खासकर उस समय के बौद्ध धर्म के महायान और तंत्रयान पंथों से जुड़ी हुई हैं। इससे यह भी साफ होता है कि रतनगिरी और इसके आसपास के क्षेत्र ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतनगिरी ओडिशा का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। यह त्रिकोण उदयगिरी और ललितगिरी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बनाता है। रतनगिरी का उल्लेख भारतीय बौद्ध धर्म के विकास और उसकी महत्वपूर्ण यात्रा में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान पर किया जाता है। बौद्ध धर्म का उदय और प्रसार यहां से हुआ और यह धर्म एशिया के अन्य देशों में भी फैलने में सफल हुआ। रतनगिरी का इतिहास सम्राट अशोक से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो रतनगिरी ने बौद्ध धर्म के प्रचार में एक अहम भूमिका निभाई। अब रतनगिरी के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह स्थल बौद्ध धर्म के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र था। यहां से बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों में फैला, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस धर्म का प्रसार हुआ। रतनगिरी के आसपास की खुदाई में मिली हुई बौद्ध मंदिरों के खंडहर और पूजा स्थल हमें यह बताने के लिए काफी हैं कि यहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव 5वीं से 13वीं सदी तक गहरा था। अब हम बात करते हैं उन नई खोजों की जो हाल ही में रतनगिरी में हुई। इन खोजों से हम यह समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव था। जो बुद्ध के सिर मिले हैं वे न सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं, बल्कि उस समय की कला, शिल्पकला और संस्कृति का भी एक अद्भुत उदाहरण है। इन खोजों से यह भी साफ होता है कि रतनगिरी का संबंध बौद्ध धर्म के महायान और तंत्रयान पंथों से भी था, जो उस समय बहुत प्रमुख थे। रतनगिरी की खुदाई में मिली इन वस्तुओं ने हमें यह समझने का मौका दिया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के फैलाव में कितना अहम योगदान दे रहे थे। बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई ये अद्भुत खोजें न सिर्फ भारतीय इतिहास में, बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के महत्व को और भी बढ़ाती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है। यह खोज हमें न सिर्फ भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास को समृद्ध करती है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि रतनगिरी जैसे स्थानों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां से बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैलने में सहायक था। आजकल जब हम रतनगिरी की इन अद्भुत खोजों के बारे में सोचते हैं, तो यह न केवल इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रतनगिरी बौद्ध धर्म के प्रसार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।
ये खोजें यह साबित करती हैं कि रतनगिरी एक समृद्ध बौद्ध केंद्र था और इसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। अंत में रतनगिरी की इस ऐतिहासिक खोज ने न केवल इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में रतनगिरी का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। रतनगिरी का इतिहास और इसकी खोजें हमें बौद्ध धर्म के बारे में नई जानकारियां देती हैं और यह बताती हैं कि यह धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैलने में कितना प्रभावशाली था। तो दोस्तों, यदि आपको भी इस तरह के ऐतिहासिक रहस्यों और पुरातत्वीय खोजों के बारे में और जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको रतनगिरी और बौद्ध धर्म के बारे में नई और दिलचस्प जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।